अच्छा सुनो सर, कल का वो थोड़ा सा मेरा अभी स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हम आए थे 21 और ये मूविंग एवरेज वगैरह दिख रहे थे, ठीक है। तो ये 21 का कंसेप्ट तो आप लोगों के समझ में आ गया भाई, 21 के एवरेज क्या काम आते हैं। अभी एक काम करते हैं, कोई दूसरा स्टॉक लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी को बिलीव नहीं हो रहा होगा तो SBIN, ये थोड़ा सा ये है। अभी ये देखो, ये अभी भी 200 के एवरेज के ऊपर आके टिका है प्राइस, और देखो कितना अच्छी तरह से बाउंस ले रहा है। वही जब 200 से नीचे था तो उछल कूद वही चालू थी, यानी मतलब प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं जा रहा था। आज 200 के ऊपर आ गया तो देखो कितना प्रॉपर सपोर्ट लेते हुए निकल गया। समझ रहे हैं? 200 का एवरेज एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंट्री लेता है 200 के एवरेज की करीब कई बार। और इसके अलावा समझो अपने को दूसरा स्टॉक देखते हैं अपन, जैसे कि TCS। तो TCS में देखो, TCS में जो लोग मंदी के अंदर खरीद नहीं पाए उन्होंने करीब करीब 2100-2200 की लेवल पे खरीदा स्टॉक को, और आज स्टॉक 3300 की लेवल पे खड़ा है, दिख रहा है। और ये 50 की एवरेज के ऊपर भी आ गया है। यहाँ पे एक बाय सिग्नल यहाँ पे बन गया, कुछ यहाँ पे थोड़ा माल खरीद लिया और थोड़ा माल यहाँ पे खरीद लिया कुछ इन्वेस्टर्स ने। तो कुछ माल उन्होंने एक 2000 के भाव के करीब करीब खरीद लिया होगा, कुछ भाव उन्होंने 2200 के करीब खरीदा होगा। और देखो आज अभी आज कितना 3300 का भाव है स्टॉक का। तो इसमें वो पावर है कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें, इसका डिसीजन हम एकदम आराम से ले सकते हैं इन मूविंग एवरेज के जरिए। और थोड़े से अदर इंडिकेटर भी इसमें मिला है तो और आसान हो जाता है। पर ये कई बार हम बोलेंगे ना, इन तीनों को लगा के भी हम एक डिसीजन ले सकते हैं, तो बिल्कुल एक डिसीजन हम तीनों को मिला के ले सकते हैं। और ये जो 21 का होता है ना, ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बुलिश की तरह रहता है कि भाई ये जब ये 21 के ऊपर प्राइस रहती है ना, तो नॉर्मली स्टॉक बहुत बुलिश रहता है। ये देखो कितना छोड़ा है क्या उसने, 21 को तक नहीं छोड़ा, तो 50 और 200 तो बहुत ही दूर की बात हो गई। दिख रहा है क्या? हाँ हेलो? दिख रहा है सर। हाँ, 50 और 200 तो बहुत ही दूर की बात हो गई, इसने 21 को भी नहीं छोड़ा है। तो स्टॉक में कितना बुलिशनेस है ना, वो इसी पे से दिख जाता है। और अगर ये छोड़ा होता तो कहीं ना कहीं जाके ये यहाँ एक बारी बाउंस लिया होता, और यहाँ से कहीं ना कहीं बाउंस लिया होता। और अगर बहुत बड़ी मंदी है, यानी कोई ट्रेडर लोग तो इसको छोड़ देंगे जब कभी भी ये इधर ये होगा, ये लाल वाला इधर नीला वाला लाइन जो है इधर जाके काट देगा, यानी 21 का मूविंग एवरेज जब 50 के EMA को काट देगा, तो नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, यानी जो एक आध 2 साल के लिए डाल रहे हैं, वो तो तुरंत निकल जाएंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो वेट करता है कई बार कि भाई 200 का मूविंग एवरेज टूटता है कि नहीं। समझ रहे हैं? या तो वो नहीं बाइंग, हाँ अगर निकलने को दोनों भी निकल सकते, लेकिन वो हो सकता है कि दोनों लोग मतलब ये जगह पे और एडिशनल बाय हो। पर ये जब ये भी टूट जाता है ना, तो प्राइस काफी दिनों तक नीचे रहती है। देखो यहाँ 200 का एवरेज टूटा था और प्राइस कंटिन्यूस नीचे ही घूमती रही। ये एक लॉन्ग टर्म बेयर सिग्नल है, और ये जो एक लॉन्ग टर्म बाय सिग्नल है। यहाँ आने के बाद लॉन्ग टर्म बाय कई बार हुआ है, जो मतलब 200 के एवरेज के ऊपर। समझ में आया ना? तो ये इन्वेस्टर कैटेगरी का सिग्नल है। ये बोलेंगे हमारे एक दो साल तक डालने वाले लोग, या 6 महीने से लेके 1 साल डालने वाले लोग। और ये वो लोग हैं जो 20-25 दिन 30 दिन के लिए कामकाज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हम्म। अभी एक काम करता हूँ, मैं ड्राइंग हटा देता हूँ। शुभम सर। हाँ हेलो शुभम सर, बोलो बोलो। ये मेरे इस पे स्क्रीन पे शुभम यानी स्क्रीन शेयरिंग नहीं, वो सर्चिंग हो रहा है। नेट का इशू क्या ये? नेट का नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है ना? मेरे को दिखाई दे रहा है सर। हाँ तो नेट का मेरे को दिखाई दे रहा है। नेट का प्रॉब्लम है। मेरा नेट का ठीक है, मैं चालू रिचार्ज मारता हूँ अर्जेंट में।
अभी यहाँ देखो, यहाँ प्राइस 21 को बार बार सपोर्ट लेके ऊपर चलती रही। यानी आप कोई भी स्टॉक उठा लो, आप बोलेंगे कि भाई आपको एक काम करते, कोई अच्छा स्टॉक दिखते, वीआईपी इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये वीआईपी इंडस्ट्रीज उठा लो। अब वीआईपी इंडस्ट्रीज देखो, ये टाइम पे वो 200 के ऊपर आया था, किसी बड़े इन्वेस्टर ने 160 में इन्वेस्ट किया होगा, और बहुत बड़ा वाला इन्वेस्टर समझो यहाँ पे भी निकला होगा 350 पे, तो भी उसने 2-3 गुना आराम से कमा लिया। पर मेरे को नहीं लगता कोई इतना भी ये रहा होगा। नॉर्मली जो लोग है वो एक 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी समझेंगे तो यहाँ तक तो निकले होंगे। ये देखो, यहाँ पे एंट्री हुई थी प्राइस की ऊपर जाने की, ये 21 के ऊपर भी था, ये 50 के भी ऊपर था। इसके बाद देखो ये स्टॉक कितना ऊपर रहा है, और कंटिन्यूअस 50 को सपोर्ट लेते हुए यहाँ टूटा है। तो यहाँ भी अगर एग्जिट करे तो 450 का भाव है, यानी 150 में जिसने 2017 में एंट्री ली, मैं इन्वेस्टर कैटेगरी के आदमी बोल रहा हूँ, तो उसने हाँ सर 2019 में 450 में स्टॉक बेचा होगा, यानी जिसने 2 साल संभाला स्टॉक, उसके पैसे 3 गुना से ज्यादा हो गए, 2 गुना या 3 गुना से ज्यादा हो गए। यानी ऑन एन एवरेज उसको साल में 50 से 60% रिटर्न मिला होगा, या उससे ज्यादा ही मिला होगा, ठीक है। और बोलने का मतलब है कि स्टॉक्स में इतनी ताकत रहती है कि भाई अगर कोई सही जगह उसको ले ले तो उसमें पैसे बनाने की बहुत ही होती है। अभी मैं वीडियोकॉन पे एक न्यूज आई थी, मैं बस पैसे बनाने की ताकत की निकली है तो वो बताता हूँ। वीडियो, एक मिनट, वीडियो कौन है या क्या है, एक मिनट। अच्छा, आइडिया लेते हैं। आइडिया की एक बात बताता हूँ। आइडिया ऐसा स्टॉक है जो 3 रुपए तक आ गया था, 3 रुपए तक, ठीक है। और जैसे ही वो 21 के मतलब 3 रुपए तक आ गया था, कुछ लोगों को लगा कि चलो पेनी स्टॉक है, उठा लेते हैं। अब उठा लेते हैं क्योंकि क्या होगा कि भाई बहुत तो वो 3 रुपए जाएंगे, और या तो फिर कुछ रुपए आएंगे, तो स्टॉक बाद में अगले एक दो दो या मतलब 2-4 हफ्ते या बोलेंगे 1-2 महीने में वो 3 रुपए का स्टॉक 12 रुपए तक चले गया था। 9 रुपए समझ का। रहे? तो हाँ सर ये जो मतलब बोलते हैं ना कि भाई स्टॉक जो नीचे रहता है ना, काफी बार वो काफी ऊपर तक चले जाता है, और जैसे ही वो 50 और 6 के मूविंग के एवरेज के ऊपर आता है तो काफी दिनों तक वो काफी बुलिश हो जाता है। और ये वो उस हिसाब से बाय नहीं किया था, लेकिन वो ये हिसाब से था कि भाई अगर 3 रुपए चले गए तो चले गए, क्या फर्क पड़ता है। मतलब 3 रुपए समझो 500 स्टॉक लिए है तो 1500 ही रुपए जाएंगे, उससे ज्यादा तो जाएंगे नहीं। लेकिन वही 3 रुपए का बढ़ गया तो बढ़ गया। तो स्टॉक जो रहते हैं ना काफी दिनों तक कई बार नीचे रहते हैं, और जब वो घूमते हैं तो बहुत तेजी से ऊपर निकलते हैं। और देखो, शुभम और सर। मैं आपको बोलता हूँ कि इन्वेस्टर कब कब छोड़ देते हैं एक आधे स्टॉक को। अब ये देखो, ये 200 का ईएमए कट गया, और आज तक हाँ स्टॉक कभी आया नहीं, दिख रहा है? आज हाँ तक सर कभी ठीक है। स्टॉक ऊपर नहीं आ पाया। और कभी 30, अभी 200 का ईएमए जब कभी कटेगा तब जाके इसमें इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग बढ़ेंगे। यानी किसी स्टॉक का फ्यूचर देखना है तो 200 का ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसकी ज्यादा ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ सर शुभम सर। अभी के लिए शुभम इसकी, सर। हाँ बोलो। हाँ सर मैं क्या बोल रहा था, ये जो 200 का जो है ये, तो हम पिन स्टॉक को लगा सकते हैं क्या? इस पे लगा सकते हैं, पिन स्टॉक हाँ पेनी स्टॉक पे भी लगा सकते हैं ना, लगाने को लगा लगा सकते हैं। सकते पर हैं ना पेनी इसका स्टॉक मतलब? जो है ना, पेनी स्टॉक बहुत कम टेक्निकल को फॉलो करता है। अभी ये देखो, 200 का स्टॉक किस तरह इंपॉर्टेंट रहता है वो देखो। डेली का कैंडल खोला मैंने आइडिया का 200 पे एक बाय आया 8 रुपए पे, दूसरा बाय आया, दूसरी बार वो मतलब यहाँ पे दूसरी बार बाय आया किधर, ये जगह पे। और ये जगह पे पिछली बारी मतलब जब पहली बारी बाउंस आया तो यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक का बाउंस आया, और यहाँ पे दूसरी बारी टेस्ट हुआ था मतलब। और तीसरी बारी अच्छा जब वो टूटा, जब वो 200 के एवरेज पे नहीं टिक पाया, ये बारी तो टिक गया, ये बारी तो टिक गया, इसके बाद देखो कितना बड़ा फॉल है, दिख रहा है। हाँ हाँ सर। तो 200 का एवरेज इन्वेस्टर लोग छोड़ देते हैं उसको, स्टॉक को, अगर 200 का एवरेज टूट जाता है तो। और जब कभी वो अच्छा 200 के ऊपर टिकना चालू करता है तो वो टिक जाता है। देखो अभी 200 के ऊपर टिका हुआ है प्राइस काफी दिनों से, समझ रहे हैं। तो सर इसके चांसेस है सर ऊपर जाने के फिर इसके? चांसेस है इसके भी ऊपर जाने के, लेकिन इसको और भी कुछ चीजों के साथ अपने को देखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा पेनी स्टॉक जो रहते हैं ना छोटे, वो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से गिरे।
तो उनका रीजन क्या है कि भाई आइडिया के पास डेट बहुत है अभी, आइडिया डेट चुका पाएंगी क्या, सब चीजें थोड़ी बहुत कैलकुलेट करके देखना पड़ता है। अगर ये वाला जो स्टॉक है, अगर ये एक पर्टिकुलर मेरे फॉर्मूले में आता है, जैसे कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझो एक अच्छा 21 के मूविंग के एवरेज के ऊपर रही है, और ये 50 का एवरेज तो काट चुका ही है, लेकिन ये 21 वाला जब इसको भी काट डालेगा ना 200 को, तब ये एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा बुलिश हो जाएगा। समझ रहे क्या? अच्छा। जैसा अभी देखो, हाँ इसने सर। 50 को काटा तो ज्यादा बेरिशनेस का सिग्नल आया गिराने का, और जब इसने 21 को काट दिया, तो 21 ने जब 200 को काट दिया, तो उसके बाद और भी गिरावट हो गई। तो वैसा अगर ये लाइन ऊपर जाके काटे, नीली वाली लाइन इसको काटे और लाल वाली लाइन की भी ऊपर जाके काटे, और ये ग्रीन वाली लाइन की भी ऊपर चल जाए, 200 की भी ऊपर चल जाए, तो इसमें एक बड़ा सिग्नल बनता है बाय का। फिर ये उसको 9-10 रुपए का स्टॉक हो सकता है, 15, 17, 18, 20 तक जाए। ठीक है। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो अभी एक काम करते हैं, अभी मैं आपको एक दूसरा कंसेप्ट बताता हूँ, ये सब ईएमए गायब कर देता हूँ मैं। लेकिन ये ईएमए के लिख के रखो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ईएमए है, 21, 50, 200। हाँ सुनो ना सर, अभी तक मैंने लिखा नहीं, मैं लिख लूंगा स्क्रीनशॉट मारो। 2 सेकंड इसके ऊपर। पर वो मेरे को समझ में नहीं गया ना सर, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनशॉट पे? 21 का ईएमए, 50 का ईएमए और 200 का ईएमए। एक मिनट सर। 21 ईएमए ना, ईएमए 50 का ईएमए और और उसके बाद 200 का ईएमए। एक मिनट और उसका 200 ईएमए। हाँ लिख लिया सर। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 के सामने आप इन्वेस्टर लिख सकते हैं, 50 के सामने आप नॉर्मल इन्वेस्टर 6 मंथ टू 1 ईयर, और लिख लूंगा 21 सर के मैं। सामने वही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में काम लेने वाले लोग। ठीक है, लिख लूंगा सर, एक मिनट में। लिख 21 लो के लिख सामने लो। क्या लिखूं सर? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा क्या? शॉर्ट टर्म। अल्ट्रा। 50 में, 50 के सामने रहेंगे वो लोग, बोलेंगे कि जो 6 महीने से 1 साल, और 200 में वो लोग अच्छा। जो 1 ईयर से 3 ईयर 4 ईयर तक काम करने वाले लोग। 6। ठीक है, ये 3 एवरेजेस ठीक। अलग अलग किस्म के लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये 200 के लिए सर, 200 के लिए लॉन्ग टर्म है क्या सर? ये लॉन्ग इन्वेस्टर्स। लॉन्ग है ना? ठीक है, अभी देखो, हाँ। अभी ये तो हो गया अपना, क्या नाम है, ईएमए का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, ये सब हाँ कंबाइन सर। करेंगे, अपन कंपाइल करेंगे एक साथ में, कि भाई किस तरह से हमको देखना है, हमारे मैक्सिमम इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं। पर बोलने का मतलब है कि एक बार उसको समझना जरूरी है पहले। ये हमने हटाया, ये भी हटा रहा हूं मैं, और ये भी हटा रहा हूं। अभी आपको लगता है कि आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं बस ईएमए डाल के? हाँ सर ले सकता हूँ, अभी आपने जो सीखा है ना सर, अब ले सकता हूँ उसके ऊपर। मेरे को उसी की उम्मीद है कि भाई आप ट्रेड ले सके करके। अभी दूसरी चीज देखो, अभी यहाँ पे हम दूसरा एक इंडिकेटर डालते हैं जो आरएसआई की तरह है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके से एक्ट करता है, MACD। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही लाइनें होती है, 2 ही लाइनें। ओके, एक अच्छा। है ये लाल लाइन, और एक है ये नीली लाइन। ये एक छोटा एवरेज, एक बड़ा एवरेज है, इसमें एक 12 और 26 का एवरेज घूमते रहता है, जिसको छोड़ दो। 26 लाल, सीधी बात समझो, ये जो नीली लाइन है, ठीक है, काफी हाँ। जगह ये ब्लैक लाइन भी हाँ। दी हुई होती है, काफी जगह ये नीली दी हुई होती है, लेकिन एक रेड लाइन होती है साथ में। तो जब भी ये ब्लैक लाइन हाँ। क्रॉस करके ऊपर जाती है, तो वहां बाय सिग्नल बनता है, और जब भी ये क्रॉस करके नीचे आती है, तब सेल सिग्नल बनता है। अब इमेजिन करो, अच्छा ये देखो मैं बताता हूँ, यहाँ देखो नीली लाइन ने लाल लाइन को काट दिया है, यहाँ देखो, काटा है कि नहीं अच्छा काटा? सर। हाँ काटा ना? अभी काटा यहाँ है चेक सर। करो, यहाँ चेक करो, ये प्राइस क्या थी? 8 रुपए का स्टॉक था। अब यहाँ सेल सिग्नल बना है, देखो उसी तरह अगर ये बाय सिग्नल है, काट के हाँ। ऊपर जाना, तो काट के नीचे आना सेल सिग्नल है। हाँ। हाँ। हाँ सर। तो यहाँ क्या भाव है? अगर किसी ने बस MACD को फॉलो किया था, तो 11 रुपए तक वो स्टॉक में बना रहा, जो स्टॉक उसने 8 रुपए के करीब बाय किया, तो 3 रुपए उसको फायदा मिला। तो 3 रुपए का हाँ मतलब सर। यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि 8 रुपए का स्टॉक था बस। 3 रुपए यानी लगभग 50% के करीब, 40 से 50% हो गया वो। अच्छा। 8 रुपए का 3 रुपए कितना हो गया?
लगभग 35 से 40% नहीं हुआ? हाँ होगा ना सर, 35-40 होगा। और क्या चाहिए एक स्टॉक से? और ये कितने दिन का स्टॉक होगा? समझो 2 महीने भी नहीं लगे होंगे। समझो ये तारीख क्या थी? ये तारीख थी 4 अगस्त और ये तारीख कौन सी थी सेल की? 16 सितंबर। हाँ सर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त यानी 4 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने के अंदर उसको 30-40% मिल गए। लोगों को साल भर लग जाता अच्छा। 6-5% कमाने को। हाँ सर। तो तो सर ये अगर अगर उसको समझ और रही होती तो वो बाकी के भी कुछ इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो एक काम करेंगे, समझो यहाँ पे एक इंडिकेटर डाल के देखते RSI RSI तो ये हो जाएगा तो काफी एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये रहा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 21 लगाऊं, ठीक है, अभी यहाँ पे बाय बना था बराबर। हाँ सर। हाँ यहाँ पे बाय बन रहा था, अब सामने वाले ने बाय किया। अब बाय करने के बाद यहाँ एक सेल बना, तो सेल अगर उसने इसके हिसाब से किया तो कहाँ तक गया ये स्टॉक? ये देखो यहाँ का भाव दिख रहा है 11 रुपए 35 पैसे तक गया। बाय कहाँ किया था? यहाँ बाय किया था। ठीक है, बाय कहाँ पे किया था? हाँ सर। यहाँ पे किया था। और सेल उसने कहाँ पे किया? ये जगह पे 11 रुपए 20 पैसे 11 रुपए 35 पैसे जो भी भाव रहा होगा। तो यानी इसको 33 से 40% मिल गया, लगभग 4-5-6 महीने के अंदर मिल गया होगा। ठीक है, अभी हाँ अगर हम कोई और दूसरे स्टॉक पे डालते हैं, रिलायंस, जो हम बार बार, क्योंकि बड़े स्टॉक्स है ये ब्लू चिप है, इसलिए रिलायंस लेता हूँ। अगर आप बोलेंगे कोई और लेना है तो कोई और भी स्टॉक लेंगे अपन। ठीक है, तो मेरे को मतलब रिलायंस क्योंकि सबसे ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, और वोलेटाइल स्टॉक अच्छा। में अगर कोई चीज अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है तो फिर वो मतलब बहुत काम की चीज है। हाँ नहीं तो भले भले इंडिकेटर वोलेटाइल स्टॉक में फेल हो जाते हैं। एक मिनट, रिलायंस RELI, ये आ गया रिलायंस। हाँ ठीक है, अब एक बात बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे बाई सिग्नल बना, नीले लाइन ने लाल लाइन बनाए को सर। काट दिया। हाँ, हाँ यहाँ पे जाके हाँ चेक बनाए करो सर। क्या, यहाँ पे क्या क्या भाव था? 1865। और सेल सिग्नल कब बना है? ये जगह पे एक बार बनना है सेल सिग्नल, या तो ये जगह पे बना है। ठीक है, यहाँ कुछ देर के लिए बना और ये मतलब मेन इलाका था सेल सिग्नल बनने का। तो ये 1800 में बाय करके अगर किसी ने ये भी जगह पे बेचा है 1900 2000 के करीब बेचा है, उसका कुछ लॉस हुआ क्या भाई? 1800 में नहीं बाय सर। करके उसने 2000 में बेचा, उसका कुछ लॉस हुआ क्या? 2000 नहीं 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 होना सर। पैसे कमाए कि नहीं कमाए? पैसे कमाए नहीं सर। 1800 को 2000 200 रुपये कमाया ना सर। और 200 रुपये कितना हो जाता? 12 से 15% हो जाता। और ये हार्डली कितने दिन में कमाया होगा उसने? 10 नवंबर को ये ट्रेड बना था, 10 नवंबर के करीब, और सेल का ट्रेड बना जनवरी के करीब, यानी 3 से 4 महीने में उसने 10% कमा लिया। अभी इसमें मैं आपको वो इंडिकेटर दे रहा हूँ जो इंडिकेटर भाई बहुत ज्यादा फेमस है। इस्तेमाल ओके, इस्तेमाल अभी होते इसमें हैं। मैं, हाँ, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और ये अगर यही आप और इफेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहते हो तो वीकली में जाओ। वीकली में क्या खतरनाक काम करेंगे वो बताता हूँ मैं। यहाँ बाय सिग्नल बना, यस हाँ और नो, सर। और यहाँ डालो यस वीकली बनाए ना सर। में। ये देखो, ये आपका प्राइस उठा के देखो क्या भाव है, 918 रुपए। सेल कब बना? हाँ सर। यहाँ बना। कब बना? हाँ सर। 1200 रुपए। यानी 900 से 1200 तक, यानी 50% रिटर्न हो गया ये, क्योंकि 400 पॉइंट का रिटर्न हो गया है, 40 से 50%। ठीक है, शुभम सर, हाँ
सर ये जो नीली लाइन काटने के बाद में कौन से बाय कब बनता है सर? नीली काटने के बाद नीली में या जब काट के, नीली काट के, जब लाल को नीली लाइन काट के जब ऊपर जाती है तो बाय बनता है। अच्छा जब यहाँ पे बाय बना है अच्छा देखो। अच्छा नीली लाइन जब ऊपर जाती है जब बाय बनता है क्या? हाँ, नीचे नीली लाइन जब काट के ऊपर जाती है ना लाल के, तब बाय बनता है। हाँ अच्छा अच्छा। यहाँ पे बाय बना और जब 900 पे, यहाँ पे 900 पे बाय हाँ बना, ठीक है। हाँ 900 से 1200 रुपए तक का मूव तो आपको मिल गया। उसके बाद आप ये स्टॉक से नॉर्मल निकल जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे सेल का हाँ सिग्नल दिख गया। अब यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे आपने एंट्री करी एक बारी वापस, यहाँ पे भाव था करीब हाँ करीब सर 1200, फिर से आपको यहीं पे पर क्रॉस ओवर मिला बोल के आपने बाय किया। अब यहाँ पे वापस आपको सेल का ऑर्डर मिला, 1200 से लेके 1500 1600 तक का भी मूव आपको मिल गया। हाँ सर अगली बारी आपको एंट्री यहाँ मिली, यहाँ भाव था करीब करीब 1200 हाँ के करीब। हाँ सर ये देखो मैं यहाँ पे लगा तो बनाता हूँ इंडिकेशन, ये देखो यहाँ पे भी आपको एक बाय मिला है, और बाय का ये हाँ एक सर सिग्नल है, 1200 1000 के करीब वापस आपको मिला। ओके, तो हाँ सर इसके बाद देखो कहाँ तक बढ़ा है वो, यहाँ तक, और तब जाके यहाँ सिग्नल आया है। यानी जो स्टॉक आपने खरीदा 1000 रुपए के करीब, वो आपने बेचा 2000 रुपए के करीब। और ये अक्टूबर का अ, महीना है और ये मार्च का महीना है, मत 2020 का, यानी 6 से 8 महीने या 9-10 महीने के अंदर 100% रिटर्न दिया है। 100% दिया सर। हाँ क्या चाहिए, चाहिए कुछ और? हाँ सर। इतना नहीं नहीं काफी सर हो ये तो गया, 100%। हाँ बहुत हो गए सर ये। हाँ इतना, ठीक है। तो यानी स्टॉक, और कोई भी स्टॉक उठा लो ना, एक काम करो, टीसीएस उठाओ, चलो आपके मर्जी का कोई स्टॉक बोलो, कि मुझे ये मेन मेन स्टॉक याद आते हैं। बाटा इंडिया लेते, चलो आपने चप्पलों वाला स्टॉक लेते, ठीक है सर। ठीक है। अभी बाटा इंडिया में डालो, अभी यहाँ, यहाँ किसी ने बाय किया, ये था सिग्नल, ठीक है। बाकी भी सिग्नल बने हैं, पर वहां पे सेलिंग्स भी बनी है, देखो यहाँ पे एक बाय सिग्नल बना है, यहाँ पे एक बार 522 को बाय होएगा, यहाँ पे सेल हो रहा है, कहाँ सेल हो रहा है? 818 तक, यानी पैसे मिले कि नहीं मिले? 500 से 818 तक के पैसे मिले, ठीक है। हाँ यहाँ मिले एक ना बार सर। बाय हाँ हुआ, यहाँ पे भाव है 768 का, सेल का भाव यहाँ पे है, सेल कहाँ पे हुआ है? 900 के करीब, 800 900 के करीब, यानी 700 के आसपास बाय करके 800 900 के आसपास बेचा है, ठीक है। यहाँ पे बाय मिला हाँ है, सर करीब वापस एक बार बाय हुआ। अगली बारी सेल कहाँ पे हुआ है? देखो ये 946 के करीब बाय हुआ है, और सेलिंग सीधा यहाँ पे आई है, ये देखो किधर आई है? हाँ सर 1400 के करीब, 900 में ली हुई चीज 1400 हाँ में बेच रहे, ठीक है। हाँ इसके बाद में यहाँ पे एक बार बाय आया, आप बोलेंगे हाँ ये सब वीकली बेसिस पे बाय बन रहे हैं, और हमें इसको तब तक रखना है जब तक ये वीकली में हमको क्रॉस ओवर ना दिखे। ये कब तक अच्छा यहाँ जब, यहाँ हमको जब ये कब मुड़ा, ये यहाँ पे मुड़ा है, तो जब भी हमने बाय किया, चाहे 1300 में किया तो हमने 1600 1700 तक बेचा, चाहे हमने 700 में किया या 900 तक कैरी किया, अगर हमको यहाँ पे बाय सिग्नल आया, जो कि सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बाय सिग्नल है, अभी यहाँ पे जो बाय सिग्नल आया हमको, ये यहाँ पे आया, ठीक है। लगभग क्या तारीख को आया? अच्छा 1 जून 2020 को आया बाय सिग्नल, हाँ सर 1 मई या जून के करीब आया है कुछ, ठीक है। और हाँ सर 1261 के भाव में आया, और ये कहाँ पे खत्म हुआ? यहाँ पे खत्म हुआ। 1261 से कहाँ भाव चले गए? 1600 चले गए, हाँ सर 1600 1700 के करीब इसमें बेचा है। तो बोलने का मतलब क्या और है 500। कि हम इसके हिसाब से भी बाय सेल करेंगे तो भी 4 पैसे कमा के निकलेंगे, खो के नहीं। हाँ सर ये वीकली तक है। ये वीकली चार्ट था, हम डेली में इस्तेमाल वीकली करना चाहे चार्ट तो है। डेली में भी डाल सकते हैं इसको। डेली में इसको जो डेली शॉर्ट भी टर्म में इस्तेमाल काम कर करते सकते हैं हैं। ना, जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं ना, वो लोग हाँ डेली में कम काम करते हैं। अच्छा, जो लोग अभी समझो आप इंटर लोग शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, देखो ये शॉर्ट टर्म में बाय निकला डेली में, ये देखो डेली में बाय किया और ये डेली में ऊपर ही खड़ा है। डेली में 1280 हाँ पे सर बाय किया और 1668 तक भाव कभी नीचे गिरा ही नहीं, दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे हाँ बाय सर किया, दिख रहा है। यहाँ पे बाय किया, यहाँ तक का मूवमेंट आया, सेल आया, यहाँ तक बाय किया। एमएससीडी जैसे जो है ना, हम इसको जितना बड़े इसमें करेंगे, उतना उतना हम्म, ज्यादा, बोलेंगे ना, टिकने वाला सिग्नल रहेगा ज्यादा देर तक। अब ये देखो ये मंथली में अच्छा बना था, ये कब बना था? मंथली में, ये बहुत, ये अच्छा मंथली में एमएससीडी बना था। क्या भाव पे बना था? 547। कब बना था? 2017 में।
बहुत कम बार बनेगा ना, मंथली में बनने को मंथली प्राइस का मोमेंटम चाहिए। तो हाँ एक सर। कैंडल यहाँ पे एक कैंडल इक्वल टू एक महीना है, तो ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। यानी जो बोलते हैं ना हमारे पास टेक्निकल लगाना है ना, तो हमारे पास इन्वेस्टर को क्या टेक्निकल लगाना चाहिए, ट्रेडर को क्या टेक्निकल लगाना चाहिए, और एक शॉर्ट टर्म में काम करने वाले या लॉन्ग टर्म में काम करने। तो ये इन्वेस्टर ने समझो यहाँ पे बाय किया 2016 के एंडिंग में या अच्छा 17 के स्टार्टिंग में, मान के चलो जब भाव अच्छा 430 था, उसको सेल सिग्नल कब आया होगा अपने इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ पे, हाँ बराबर। भाव क्या हाँ रहा सर। होगा 500 का 2016 के एंडिंग यानी 17 के जनवरी में, मान के चलो 2017 में चालू किया, 2017 में उसने अच्छा 420 के भाव के करीब बाय किया। अब ये समझो अच्छा यहाँ तक 2020 तक यानी 3 साल में, 3 साल में उसका स्टॉक जो 400 450 के रेंज का स्टॉक था, वो चले गया 1800 तक, यानी 4 गुना से ज्यादा हो गया। 3 साल में स्टॉक 4 गुना हो चार गया। चार गुना होगा, हाँ सर। समझ रहे बात, इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्टर लोग पैसा हाँ कमाते करके। अच्छा, वो लॉन्ग टर्म में रुक जाते हैं सर। और वो मतलब वो ऐसे स्टॉक में अगर ये किए और वो यहाँ पे भी एग्जिट किए होंगे, तो समझो कितना पैसा कमाए होंगे। तो स्टॉक मार्केट में वो ताकत है कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर उनको पैसा देने की ताकत है, जो शॉर्ट टर्म के अगर वो अपना समझ लगाए तो वो भी पैसा कमा सकते हैं, और जो मीडियम टर्म के उनको मिलता है। पर हर एक को अपना अपना जो टाइम फ्रेम दिया है उस हिसाब से मिलेगा, और जो उन्होंने बोलेंगे ना सही एंट्री और सही एग्जिट किए तो उनको मिलेगा। भाई जिसने कुछ सीखा नहीं, बगैर सीखे बस बोलेंगे ना बैंक निफ्टी खेलना चालू कर दिया और उल्टी पुल्टी चीजें चालू कर दी, तो उनका कुछ बोल नहीं सकते। बगैर सीखे हाँ अगर सर, कोई ये चीज करी चीजें जाएंगी तो वो बहुत खतरनाक रहती। शुभम सर, हम्म। ये जो आपने जो अभी जो बताया 21 का, हाँ, ईएमए का, तो इसको हम बैंक निफ्टी में या ऑप्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ इस्तेमाल हो सकता है ना। देखो ये बैंक निफ्टी, एक मिनट, ये वाला बैंक थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट, एक मिनट रुको। दिखाता हूँ मैं आपको बैंक निफ्टी। बाकी आपको एमएससीडी समझ में आया है ना, किस तरह वर्कआउट होता है। हाँ सर, अभी हाँ, समझ में तो आ रहा है, पर थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो और पूछूंगा सर आपको मैं। हाँ तो बिल्कुल ऐसे पूछो, आपके बिल्कुल पूछो। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई वो अपन 5 मिनट के चार्ट पे भी मैं ये वर्कआउट करता है। ये जो अपना बनाया हुआ है ना, क्या बोलते हैं अपन, जो डायग्राम 21 का एमएसडी ईएमए। एमएसडी 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 5 मिनट के चार्ट पे भी वर्कआउट करता है, ये मेरा बोलना है। इंट्राडे के लिए भी एमएसडी इस्तेमाल किया जाता है, डिलीवरी उठाने के लिए 5-7 दिन के लिए भी एमएसडी लिया जाता है। एमएसडी एक अच्छा इंडिकेटर है। सुनो शुभम सर, मैं क्या बोल रहा था, हम्म। ये जो अभी आप ये जो 21 वगैरह लगा रहे हैं, अब मेरे को तो अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं, तो अभी मेरे मोबाइल से कैसे कर सकता हूँ इसमें से मैं? मोबाइल में बस सर्च करना है इंडिकेटर में जाके मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो वहां पे सेटिंग में जाके 9 की जगह 21 कर दिया, लग गया 21 का। ये बड़ा सिंपल है। अच्छा वो लगाने से ज्यादा जो है ना, वो लगाने से ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। हाँ सर। ये देखो ये बैंक निफ्टी लगी है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में भी ये कैसा काम करता है वो बताता हूँ मैं। देखो बैंक निफ्टी मंथली बेसिस पे यहाँ पे क्रॉस हुई थी, बराबर। ये देखो हाँ सर। हाँ सर, वही। गया कि नहीं, बैंक निफ्टी जब 20,000 पे थी और 20,000 से कहा 35,000 तक चले गई, और ये बुलिश ही था। अगर हम डेली में चले जाए इसके, तो डेली में भी ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सिग्नल दिया था बाय का, यहाँ पे बाय हुआ है और यहाँ बैंक निफ्टी ऊपर गई है, ठीक है। जहां भी हम बाय करें बैंक निफ्टी को, यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी में बाय का सिग्नल बना है, ये देखो बैंक निफ्टी में बाय का सिग्नल बना, और ये यहाँ पे जाके सेल का सिग्नल बना है, सेल का सिग्नल यहाँ पे बना है। और देखो बैंक निफ्टी तब कहाँ पे थी 31,000 पे, अब कहाँ पे 35,000 पे। समझ रहे हैं। हाँ तो ये हाँ बैंक सर, निफ्टी समझ। में भी वर्कआउट होता है। मैं जो भी चीजें सिखा रहा हूँ वो चीजें हर जगह इस्तेमाल होती है, चाहे आप फॉरेक्स ले लो, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है। बस उसको, हाँ और सर। कुछ चीजें जो रहती है इसमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी वो मैं बोलता हूँ।
आपको इसमें हाँ। अनुभव की जरूरत पड़ेगी। जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ वो एक नॉलेज है, और नॉलेज है, और प्रैक्टिकल भी मेरा मतलब मैंने उसमें काफी जोड़ा है, और वो पॉइंट रखे सामने कि भाई इंडिकेटर को आपको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। लेकिन बोलते ना कुछ चीजें इंसान को करते करते समझती है। हाँ सर, ये उनमें से एक प्रैक्टिकल चीज है। करते करते। ये 1600 की स्पीड की गाड़ी है बैंक निफ्टी, इसको समझना इतना आसान हाँ। नहीं है। ये समझो आज हाँ। आपने बाय किया, आपका मनोबल भी होना उसको संभालने का। इसको संभालने के हाँ लिए सर। नहीं, क्या अगर हिंदी में बोला जाए तो बहुत बड़ा जिगरा लगता अगर इसमें ट्रेड करना है तो, क्योंकि ये हाँ स्टॉक सर। नहीं है। ये जब ऑप्शन संभालते और ऑप्शन का प्रीमियम डायरेक्ट आधा हो जाता ना अगले 2-3 दिन में, तो इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती। समझ रहे तो आप? यहाँ पे सर ये बैंक जो निफ्टी, बैंक निफ्टी आपने बाय की, अब ये देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है, पर ये ऊपर नीचे होने की वजह से हाँ। क्या होता है, ऑप्शन के प्राइसेस भी काफी बार बहुत ऊपर नीचे होते हैं। और जब ऑप्शन के प्राइसेस हाँ। बहुत ऊपर नीचे होते हैं ना, तो उसमें कई बार आपको प्रॉफिट होएगा नहीं होएगा कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज कई मान के चलो अगर ये तो ऊपर जा रहा है, एमएससीडी तो ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर स्टॉक बोलेंगे ना, स्टॉक साइडवेज घूम रहा है बस, यानी बैंक निफ्टी साइडवेज हाँ। घूमती रही, तो कॉल ऑप्शन हाँ। और पुट ऑप्शन दोनों की दोनों जीरो हो जाते, यानी या तो कम हो जाते। तो अच्छा। ऑप्शन प्रीमियम वाले को क्या चाहिए कि या तो बहुत तेज बढ़े या तो बहुत तेज नीचे आए। अगर बहुत तेज नीचे आएगा तो अच्छा। बी खरीदेगा, बहुत तेज ऊपर जाएगा तो वो सी खरीदेगा। अच्छा। समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई हाँ ऑप्शन की गाड़ी तब ये करनी चाहिए जब इंसान को क्या बोलेंगे ना, अपने बोलेंगे अनुभव हो जाए ट्रेडिंग में अच्छी बहुत तरह से। अनुभव हो और ये रहो। और इसके अलावा मैं बोलता हूँ समझो मैंने क्या किया, मेरे को लग रहा था भाई 32,000 से नीचे नहीं गिरेगा, देखो ये रेंज में मेरे को लग रहा था कि 32,000 से नीचे, तो मैंने एक मेरे पहचान की पार्टी थी उनके 5 लाख रुपए डाले थे 32,000 के करीब। अभी वो 32 अच्छा। अभी अभी जो है मार्केट 35,000 के करीब है। तो मान के चलो उसका 10-12 उसका आराम से 2 या 3 महीने हार्डली हुए होंगे, लेकिन उसको 15-17% रिटर्न ऑलरेडी है 3-4 महीने अच्छा। में। वो एकदम सेफ डाले हुए थे, म्यूचुअल फंड में डाले थे, लेकिन जो बैंकिंग में पैसा था पूरा की पूरा बैंकिंग के क्षेत्र में। और ये इंडिकेटर ही बैंकिंग का है ना, ये जो निफ्टी बैंक है ये बैंकों का ही इंडेक्स है ना। हाँ। तो हमने जो बैंकिंग में पैसे अच्छा। डाले वो पूरे 15-20% ऊपर है, वो 5 लाख रुपए जो भी थे हाँ। एक पार्टी के। समझ रहे बात? हाँ। तो कुछ लोग हाँ इसको सर। इस हाँ तरह सर। इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसमें ट्रेडिंग करके यानी फ्यूचर लेके इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें फ्यूचर भी ले सकते हैं, फ्यूचर यानी एक ट्रेड बेसिकली इक्विटी में आता नहीं है। इसमें हम फ्यूचर अगर लेवे तो फ्यूचर में मान के चलो हमने 31,000 में फ्यूचर लिया और 2 महीने बाद हमने वो 33,000 में बेचा, तो हमको 2,000 पॉइंट प्लस में मिलेंगे। फ्यूचर का मतलब है अच्छा। कि इक्विटी नहीं आता वो। निफ्टी बैंक कोई शेयर थोड़ी ना है, निफ्टी बैंक एक इंडेक्स है, वो काफी शेयरों से बने हुआ एक इंडेक्स है। समझ रहे अच्छा। हैं? एक निर्देशांक है, हाँ सर। निर्देशांक समझ में आता है ना आपको, गुणवत्ता पे मार्क मिलते हैं। भाई आपने मैथ्स में इतना हाँ। हाँ। मिलाया, आपने वो, और आपका एक सरासरी टोटल निकाला जाता है। वैसे ही इन हाँ। स्टॉकों हाँ। का सबका मिला के, इन बैंकों के स्टॉकों को मिला के एक टोटल निकाला जाता है, वो सब। टोटल है। तो ये टोटल बढ़ रहा है मतलब बैंकें बढ़ रही है, ये टोटल घट रहा है मतलब बैंकें घट रही है। बैंकों का प्राइस कम कम हो रहा है। बैंक अच्छा, मंदी में ये रहे, पूरा। बैंक मंदी में रहे तो बैंक मंदी में रहे तो ये नीचे गिरता है, बैंक तेजी में रहे तो ये ऊपर चलता है। अच्छा। और इसमें लोग स्पेकुलेशन बहुत करते हैं, और आपने देखा कि जब हमको सीधे तरीके से इतना पैसा मिल रहा है तो काय को स्पेकुलेशन में, मतलब बोलते हैं ना अननेसेसरी का ये करना है। वो तब हाँ। करना है जब आपको स्किल आ जाए, आपको वो ये आ जाए। अभी मैं आपने देखा ना कि ये जो अकाउंट अपन ने खोला था, अच्छा देखो अभी आप बोलेंगे मेरे पास स्किल है बोल के मैंने काम किया। ये देखो बैंक निफ्टी है, हाँ सर। 34,900 का कॉल है, 35,100 का। आज मेरे को पक्का मालूम था बैंक निफ्टी आज नीचे खड़ी रहेंगी, मैंने 34,900 का कॉल बेचा और सामने 35,100 का कॉल खरीदा। इसको बोलेंगे एक इंश्योरेंस बेचा एक इंश्योरेंस खरीदा। अभी वो समझाने की बात है, समझना बहुत मुश्किल है आप लोगों का। तो दोनों प्रीमियम जीरो होने वाले थे, पर मैंने जो बेचा था ना वो ज्यादा महंगा था और जो खरीदा था वो ज्यादा सस्ता था। तो जो मैंने खरीदा था वो 17 रुपए का था और जो मैंने बेचा था वो 35 रुपए का था। तो 35 का बेच के 17 में मैंने, ऐसा समझो 17 में खरीदा, तो मेरे को एक लगभग
₹891.35 का कॉल जीरो होने के आ गए क्योंकि मैंने बेचा था, और ₹17 मेरे चले गए, 433। नेट मिला के मेरे को ₹500 इसमें से आया आज की आज, एक ट्रेड में से, बगैर पास रिस्क लिए। तो मेरे को क्यों आया ये? क्योंकि मेरा अनुभव है ना। हाँ समझ रहे कि सर, नहीं? हाँ सर, समझ रहा हूँ। ये के BLS का स्टॉक, इसमें ₹532 है, आए कि नहीं आए? अच्छा, ये KEC का स्टॉक अभी तक बेचा नहीं हमने, ये अभी भी है, और ये हमारा आज का दिन का व्यवहार है, और जो हमारी होल्डिंग वोल्डिंग है वो अलग है। समझ रहे बात? हाँ सर, तो मुद्दा ये रहता है कि भाई इंसान को क्या चीजें करनी है या नहीं करनी है ना, वो जब आप मार्केट में काम करना चालू करेंगे और अगर आप इसके रिस्क को झेल सके तो आप इसमें काम करो, नहीं तो मत करो, नहीं तो स्टॉक में भी पैसा बन ही हाँ रहा है। सर, हाँ सर, स्टॉक में भी, डिलीवरी में, अभी इंट्राडे एक में भी काम पैसा करो, बन रहा है ना सर? अभी एक काम करो, मैं आपको ये चीज तो मैंने बताया, समझो MACD किस तरह वर्कआउट होती है। अभी हाँ मैं बचे हुई बातें आपसे लगा तो फोन पे करता हूँ, 1 मिनट 19 सेकंड बचा है, बात करते करते कटेंगी वो मीटिंग, 40-40 मिनट का मीटिंग होता है ना वो। हाँ सर। हाँ, तो 1 मिनट 9 सेकंड हार्डली बचा है मीटिंग को। बाकी ये MACD का कंसेप्ट में प्रॉब्लम दिखा के आपको लगा तो मैं 1 मिनट बचा है तो उसमें ये बताता हूँ। देखो, ये यहाँ पे बाय बना, यहाँ पे बाय का सिग्नल बना, यहाँ पे बाय का सिग्नल बना, यहाँ पे पैसा बन रहा है, दिख रहा कि नहीं? हाँ तो हाँ, दिख रहा है सर। हमारा कंसेप्ट जो है ना वो एकदम क्लियर है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ और हाँ फोन पे बात करता हूँ बचे हुए। ओके सर।